बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया का थोड़ा सा जायज़ा लें तो आपको एक चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी और आप महसूस करेंगे कि जितने भी पोस्ट में कमेंट्स किए जाते हैं इंग्लिश में, उनमें आम तौर पे 80% जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये 3 अल्फाज हैं: नाइस, गुड, ब्यूटीफुल। इसकी क्या वजह है कि अंग्रेज़ी इतनी वसी लैंग्वेज है, इतनी बड़ी लैंग्वेज है, और उसके बावजूद आम तौर पे इन्हीं 3 अल्फाज का या इससे मिलते जुलते 2-3 और अल्फाज का इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया जाता है। इन अल्फाज के अलावा वहाँ पे या फिर इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आम तौर पे 2 वजूहात हैं। नंबर 1 है हमारी डलनेस, कि इंसान हमेशा से सुस्त रहा है और वो हमेशा उस चीज़ की तलाश में रहता है कि जो उसे आसानी से मिल जाए, और वही काम करना चाहता है जो आसानी से हो सके। आप देखेंगे कि जब भी वो कोई भी हम कमेंट्स करेंगे तो हम वही अल्फाज लिखेंगे जो फ़ौरन हमारे माइंड में आ जाते हैं, हमारी ज़ुबान पे आ जाते हैं। तो आम तौर पे हमारी ज़ुबान पे चूँकि फ्रीक्वेंटली यही वर्ड चलते रहते हैं, नाइस, गुड, ब्यूटीफुल वगैरह, तो हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह इसकी यह है कि दूसरी इसकी वजह है वो है वर्ड्स डेफिशिएंसी, कि हमारे पास इतनी वोकैबुलरी नहीं होती, हमारे पास इतने अच्छे अल्फाज नहीं होते कि जिनको हम इस्तेमाल कर सकें और इनको हम दूसरे अल्फाज की जगह रिप्लेस कर सकें। इसलिए हम क्या करते हैं कि उन्हीं अल्फाज को फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं, बार बार उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे सीखने के लिए, हमारे समझने के लिए, हमारी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम आपको आज सिखाएंगे 3 नए अल्फाज कि जिनको आप सीख कर आप इनको नाइस, गुड, ब्यूटीफुल वगैरह के आम अल्फाज की जगह इस्तेमाल कर सकेंगे, और आप अपने कमेंट्स को बहुत इम्प्रेसिव, बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे आपका कमेंट नज़र आएगा। आप अपने कमेंट को बहुत बेहतरीन और अच्छा डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये अल्फाज आप सिर्फ कमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि आप आम तौर पे आम ज़िंदगी में किसी की तारीफ़ के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए सराहने के लिए, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए आप इन अल्फाज का इस्तेमाल भी वहाँ पर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का पहला वर्ड हमारे पास है एडमिरेबल। एडमिरेबल को हिंदी में सराहनीय, जबकि उर्दू में इसे काबिल तारीफ़, नहायत उम्दा, बहुत खूब, नफीस और आला कह सकते हैं। आप किसी भी अच्छी पोस्ट के कमेंट में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आम तौर पे आप अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी किसी की तारीफ़ में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप किसी की पोस्ट या किसी का काम बहुत आपको अच्छा लगे, बहुत आपको खूबसूरत लगे, बहुत आपको ऐसा लगे कि इसकी तारीफ़ होनी चाहिए, तो आप उसके कमेंट में एडमिरेबल लिख सकते हैं या कह सकते हैं। चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड हमारे पास है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल को हिंदी में रामनिया कहते हैं, जबकि उर्दू में इसे दिलकश, खुश आइंद, मसरत बख्श वगैरह कह सकते हैं। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल आम तौर पे आप ब्यूटीफुल की जगह भी कर सकते हैं, जबकि किसी की कोई भी चीज़ आपको लिखी हुई तहरीर में अच्छी लगे, उसके बोलने में अच्छी लगे, या उसका कोई भी आपको काम बहुत पसंद आए, तो आप उसकी जगह इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिलाइटफुल। और इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो बेसिकली इसको आप ब्यूटीफुल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ब्यूटीफुल जहाँ पे इस्तेमाल होता है उसकी जगह आप डिलाइटफुल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा तीसरा वर्ड है डेकरस। इसकी प्रोनाउंसिएशन में 2 डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ब्रिटिश में इसे डेकरस कहा जाता है। हिंदी में इसे शिष्ट कहते हैं, जबकि उर्दू में इसे माकूल, मुनासिब, शाइस्ता, मुहज़्ज़ब वगैरह कह सकते हैं। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल भी आप किसी की तारीफ़ में, जैसे आप एडमिरेबल या डिलाइटफुल को इस्तेमाल किया है, इसी तरह इस वर्ड को भी आप किसी की तारीफ़ में, किसी भी अच्छी तारीफ़ में, किसी भी चीज़ जो आपको पसंद आए उसकी तारीफ़ में आप इसको लिख सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आपको महसूस हो कि किसी ने बहुत ही मुनासिब बात कही है, टाइम फ्रेम में और उस किसी भी लिहाज से बहुत ही मुनासिब बात की है, तो आप वहाँ पे उसको ये कमेंट कर सकते हैं, डेकरस। और आम तौर पे आप ज़िंदगी में भी किसी की तारीफ़ में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड जो हमने सीखे हैं, एडमिरेबल, डिलाइटफुल और डेकरस, ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव हैं ग्रामर के रूप से, और एडजेक्टिव के बारे में हम इससे पहले काफ़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस देखते रहिए और इन अल्फाज का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सके आप कीजिए।
انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.